इनकार मत करना कि बात डोडा की। पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है, जो ज़हीन तबका है वो देख रहा है, वो जानता है। मैंने एक तकरीर में कहा था, वहाँ बीजेपी के बहुत सारे लोग थे, मैंने कहा था शायद आपको मोदी जी जानता हो नहीं जानता हो, लेकिन महराज को जरूर जानता है। आप इस बात को समझिए, बीजेपी के एमएलए को शायद वो लोग जानते हैं, लेकिन महराज को जरूर जानते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा फैसला मेरी आवाम ने किया, और उस हालात में कि हम बदलाव चाहते हैं, हम काम करने के लिए आए, लेकिन इन्होंने, अब ये तो जाहिर सी बात है, जब किसी को लगेगा कि कोई हमें रोकने वाला आ गया तो ये टोकने के लिए इनके पास ताकत है ना। पीएससी लगाने के लिए ताकत मेरे पास होती तो बात अलग थी। मैं वो ताकत चाहता हूं जिससे कंट्रोल हो, और अगर कहीं गलती से पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवानों को इस बात की समझ आ गई, गलती से उन्होंने ये कंट्रोल हमारे हाथ में दे दिया, तो बदलाव होना तय है। देखिए, नेता है जिससे वक्त के हालात बनते हैं, बदलते हैं, और जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हालात हैं उन्हें बेहतर मुझे नहीं लगता है आज की सरकार बनाई जा सकती। इनने बड़े बड़े वादे किए। अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप आम आदमी पार्टी से हैं, उसने क्या किया? शराब का घोटाला, शीश महल बता दिया इन्होंने, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, वो कोर्ट ने उसे बरी किया, लेकिन ये भी तो बताओ कि दिल्ली के सुकूल अरविंद केजरीवाल की सरकार में दुनिया में सबसे बेहतरीन बने। इस बात से क्यों इनकार कर रहे हो? ये बताओ कि उस वक्त दिल्ली के हॉस्टल के हालात क्या थे, वो अरविंद केजरीवाल ने 5 साल में बदले। ये बोलो ना, आप शीश महल दिल्ली से उखाड़ फेंका, है ना? अरे इनके देखो ना, इनकी तो गाड़ियां शीश महल है। उसके अलावा दिल्ली में केजरीवाल ने बिजली मुफ्त दी नहीं दी? दी, 10 साल दी। यहाँ उमर अब्दुल्ला ने बोला उसने दी, अब बोलता मैं अंत्योदया वालों को दूंगा। अरे अंत्योदया तो तुमने अब सबको बना दिया। पहले जो बच्चे कुचे थे, जो कुछ थे मिडिल क्लास के, तुमने तो आने के बाद उनको भी अंत्योदया बना दिया। यहाँ बोल रहे हैं हम जी वो करेंगे, सेंसस करेंगे, वो पता नहीं क्या एनआरसी, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो कुछ लगे जी। ये बोलते हैं हम जी अब ऐसे करेंगे। इनको बोलो कि पहले राशन कार्ड दो, बच्चों के बच्चे हो गए, डिलिमिटेशन, हाँ मुझे महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन 700 को 800 कुछ देंगे। अरे तुम पहले राशन कार्ड, दादियां बनी है उनका राशन कार्ड नहीं है, तुम बात कर रहे हो रिजर्वेशन की। ये धोखा दे सकते हैं, इस सोच को बदल नहीं सकते हैं। आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा, ये मेरी जरूरत नहीं है, वरना मैं बन गया था। आप क्या है मैडम, आप इस वक्त माइक उठाकर आप ये सोच रहे हैं मुझे पैसा मिले, घर का कारोबार मुझे है, 1.5 लाख तनख्वाह, गाड़ी, बंगला, मुझे क्या लेना देना बकवास करके। 8 महीने जेल काट के मुझे परिवार, किसके लिए? उन लोगों के लिए जो परेशान है, मैं उनकी। वरना एमएलए बनने के बाद कोई एमएलए देखा? अरे मैं एक ही था, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बोलेंगे 78 80 क्या जी, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं ना भी बोलूं क्या फर्क है? तो आप सोचिए, अगर मैंने ये सारी चीजें त्याग दी हैं बेहतरी के लिए, बिजली अगर मुफ्त मिलेगी तो क्या परेशानी? बोलते ये फ्री बीज नहीं चाहिए, तुम क्यों दे रहे हो? शराब की बोतलें वोट के लिए देंगे, वो फ्री नहीं है, फिर उसके बाद देंगे नहीं। 10-10 हजार बिहार में दिया, वो फ्री, वो क्या है? हम अगर बिजली दे रहे हैं, हमने दी। देखिए, ये चीजें अगर जम्मू कश्मीर में लानी है, इस वक्त बिजली के रेट आप देख लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, बीजेपी ये है, बीजेपी, मैं ये कह रहा हूं जहां ये है वहां तो दे दें, हिंदुओं को ही देना है दे दो, पर किसी को राहत दे दो, बाकी तो आराम करें। कहते हमें नहीं चाहिए जी, हमें मोदी चाहिए। किस लिए चाहिए? नहीं, किस लिए? बेरोजगार रहने के लिए, बेरोजगार रहने, रोजगार के लिए सरकारें बनती हैं, बेहतरी के लिए। लेकिन हमारा ज़हनी खराब हो गया, इसलिए मैं क्या करूं मैडम जी, या तो मैं जेल में जाऊंगा या बदलाव लाऊंगा। फैसला आवाम ने करना है, या तो मेरा जेल में जाता है या तो फिर आपके जो एमएलए वो एमपीज हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, आपने देखा होगा। आप खुद बता दीजिए, अब क्या राघव चड्ढा को प्रधानमंत्री केजरीवाल बनाता है? आप मुझे एक बात बता दीजिए, देखिए ये बड़ी चर्चाएं हो रही है, मुझे बताइए, उन्होंने कहा पार्टी के अंदर ये था, पार्टी के अंदर वो था। राघव चड्ढा को केजरीवाल क्या प्रधानमंत्री बनाता है? प्रधान उसके हाथ में था। अरे सबसे बड़ा क्या राज्यसभा, अब क्या बनाता? उसके हाथ में बेचारे के पास उतना ही था, बोलता नहीं जी मैं इसमें घुटन महसूस कर। तो हटाया ना वहाँ पर बोलने। अरे जब मुझे एक बात बताओ,
मैं जब यहाँ बोलता हूँ मनरेगा का, जैसे इन्होंने कहा बंगाल में पैसा रिलीज नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं हुआ। ठेकेदारों का पैसा पिछले कितने सालों से फंसा है, सेंटर नहीं दे रही है। हमारा यहाँ कितना पैसा फंसा हुआ आपको पता है, लाइबिलिटी कितनी, आपको पता ही नहीं। आप तो उठा के बोलेंगे मुझे नहीं जी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ये भी पता करो कि पैसा किसके पास है। 40% 60%, उसने कहा 60% जो है स्टेट लगाएगी, 40% हम देंगे, जबकि 90% 100% जो है नरेगा का पैसा वहां से आता था। लैप्स कर दिया 2014 से, हमारी लाइबिलिटी है। पूछो सेंटर को क्यों नहीं दिया, पूछो ना इनको क्यों नहीं दिया। अब ये चीजें पंजाब के अंदर इन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उसके बाद करने के लिए राघव चड्ढा को भेजा था। बोलता मैं नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, चड्ढा था, चड्डी में पहुंच गया, बात बिल्कुल साफ तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि महराज मलिक इस वक्त हमारे साथ है, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सवाल जितने भी उनसे पूछे जा रहे हैं, और फाइनली अब महराज मलिक जम्मू अपने घर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और इस बीच में लगातार जो है वो यहाँ पर सवालों के जवाब जो है वो भी देते हुए नजर सुनो ना आपसे ये लगा कि 8 महीने तो मुझे जनता है ना वो सफर करे हुए काम को नहीं करते। महराज मलिक की तो तनख्वाह मिला दी है, उन्होंने तो अपना घर चला लेना, लेकिन जेडे 8 महीने करने चले भाई कानून बनाया, ठीक है भाई, बहुत ही गलती है। महराज मलिक हमारे साथ है, पीएस से हट चुका है, अब पब्लिक दरबार भी लग गया है, अपने जो रोष है वो प्रकट कर रहे हैं। 8 महीने करीब 8 महीने तक जेल में रहे, होगा या फिर वही तो बिल्कुल मलिक के साथ ये लाइव जो है वो आप देख रहे हैं। महराज मलिक जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं। 8 महीने के बाद जो है वो पीएसए जैसे ही रद्द होता है और डिटेंशन रद्द होता है, उन्हें छोड़ा गया और उसके बाद वो जम्मू पहुंचे हैं। और इस बीच में काफी सवालों जो है उनके साथ पूछना बनता था, और यहाँ पर इस वक्त आप भीड़ जो है वो देख सकते हैं। सब लोग, उनके चाहने वाले सब जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इस बीच में लगातार सवालों की बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उनके चाहने वाले आप देख सकते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं, उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले थे। और इस बीच में जो है वो लगातार यहाँ पर हम लोगों से भी बातचीत करेंगे, इनसे भी पूछेंगे क्या कुछ। सर कैसा लग रहा है आज महराज मलिक बाहर आ चुके हैं? बहुत खुशी है, वो अल्फाज नहीं है कि जिस खुशी को हम बयान करें, क्योंकि 8 महीनों के बाद आज महराज के बीच में, अपने परिवार के बीच में दोबारा से आए, जेल से आए हुए हैं। और ये किस गुनाह के लिए जेल गए थे ये आप भी जानते हैं। ये इसलिए गए थे क्योंकि ये गरीब के हक के लिए बोलते थे, ये इसलिए बोलते थे गए हैं जेल, इनको इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि स्कूल की बात करते थे। बेहतर स्कूल हो, बेहतर हॉस्पिटल हो, बेहतर सड़कें हो, बेहतर नौजवानों का फ्यूचर हो, रोजगार बेहतर हो, इसलिए इनको जेल भेजा गया था। आज तमाम लोगों के अंदर आप खुशी की लहर देख सकते हैं किस तरह से, और कोर्ट का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया, इंसाफ किया कि गलत गलत होता है। वहां कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आप जो कानून के दायरे कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो ऐसे कमरों में बैठे हुए हैं, वो किस तरह से कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्हें यह पता नहीं है पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी में क्या फर्क है। उन्होंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, जो पब्लिक के हक के लिए बोलता था, जो गरीब के हक के लिए बोलता था, जो हमेशा ये कहता था कि गरीब का सर हमेशा ऊंचा होना चाहिए, जो ये कहता था कि गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को, जो लोग ठेकेदार थे, ठेकेदारी करके गरीब को खरीदने का काम करते थे, गरीब को बेचने का काम करते थे, गरीब को गुलाम बनाने का काम करते थे। लेकिन महराज मलिक साहब ने हमेशा कहा कि गरीब ऊंचे सर से चलेगा, फखर से चलेगा, क्योंकि गरीब ही इन लोगों को उस कुर्सियों पर बिठाते हैं। लेकिन उन्होंने ही गरीब को रोंदने का काम किया। और आज आपने देखा किस तरह से महराज मलिक साहब बेगुनाह बाहर आए हैं। कोई भी वैसा कोई काम नहीं किया इन्होंने जिससे इनको जेल भेजा गया था। कोर्ट ने क्लियर कहा कि आपने गलत किया है, कानून का गलत इस्तेमाल किया है, आइन का गलत इस्तेमाल करके इन्होंने पब्लिक की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक की आवाज दबी नहीं, पब्लिक की आवाज झुकी नहीं, पब्लिक की आवाज बिकी नहीं। आज भी महराज मलिक साहब लोगों के सामने है। वो जो लोग जिन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया वो कहां है, किस दुनिया में है, कुछ पता नहीं है उनका वो कहां है। लेकिन महराज मलिक साहब उससे ज्यादा बहादुरी से, उससे ज्यादा ताकत से, जिस तरह आपने सुना भी, इन्होंने कहा कि अब ये खेल जो हमारा है, अब ये जंग जो है जम्मू कश्मीर की जंग है, क्योंकि इस जंग में क्या, अगर हम इस जंग में मारे गए तो शहीद कहलाएंगे, अगर हम इस जंग में
लड़ते लड़ते वापस आ गए तो गाजी कहलाएंगे, और अगर इस जंग में हम भाग गए तो बुज़दिल कहलाएंगे। इसलिए हमने ईमानदारी से इस जंग को लड़ना है और लोगों तक अपनी आवाज को उठाना है। और मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा, महराज मलिक साहब की सोच के साथ जुड़े, जो महराज मलिक साहब की सोच है इसके साथ जुड़े, डेवलपमेंट की सोच के साथ जुड़े, कामयाबी की सोच के साथ जुड़े, गुंडागर्दी की सोच को जड़ से उखाड़ दे, गुलामी की सोच को जड़ से उखाड़ दे और आके डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, बेहतर स्कूलों के लिए बढ़े। जिस तरह से दिल्ली में बेहतर किया, स्कूलों को बेहतर किया आदमी पार्टी ने, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी बदलाव चाहते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमारे साथ जुड़े, महराज मलिक साहब की सोच के साथ जुड़े और बदलाव लाए। तो आपको लगता है जो बदलाव अभी तक जितनी आवाज उठाई गई उसके चलते पीएसए लगाएगा, आगे का ये अब सिलसिला उनका कैसा रहेगा? आपने देखा कि उन्होंने सोचा था कि हम महराज बिन मलिक साहब को पीएसए लगाकर जेल में डालकर इनकी आवाज को दबाएंगे, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है। ये एक सोच है, ये एक इनकलाब है, ये हमेशा चलता जाएगा। जितना इसको दबाने की कोशिश करेंगे उतना ये उठता जाएगा, उतना ये आगे बढ़ता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आपने भी सुना था कि महराज मलिक ने एक बात कही डोडा में जब जीते थे, उन्होंने कहा था कि ये इनकलाब जो है ये पहाड़ों से निकला है, अब शहर रास्ता साफ करो और पूरे शहरों में ये इनकलाब फैल जाएगा। और हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त हमारा है। ये फख्र से कहता हूं, भरोसे से कहता हूं, आने वाला वक्त हमारा है और हम जम्मू कश्मीर में इंशाअल्लाह सरकार में आकर बदलाव लाएंगे। और जो पीएसए इन्होंने लगाया जबरदस्ती गलत तरीके के साथ, हम इस पीएसए को हटाने का काम करेंगे, जड़ से उखेड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ये साफ तौर पर हमने देखा कि इस वक्त लगातार जो है महराज मलिक के फैंस, उनके चाहने वाले जो है वो यहाँ पर उनका स्वागत के लिए पहुंचे हैं। और इसी बीच में यहाँ पर उनके घर के बाहर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि उनके चाहने वाले ही बहुत ज्यादा है। और इस बीच में उनसे भी हमने बातचीत की, उनका भी इसके ऊपर क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपके सामने रखा। आपके इसके ऊपर क्या कुछ राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन बलजिंदर सिंह के साथ संदीप कौर, जम्मू बुलेटिन।